Hello dear student, welcome to my YouTube channel Study of Chemistry. Due to some reasons वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर अभी हम कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं हम यहाँ पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी अगली प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो कि यहाँ पर है समन्वय ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के अंतर्गत जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें जब लिगेंड का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, यही कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। जैसे ये जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम है, इन्हें 6 लिगेंड के माध्यम से जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है तो ये ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय ज्यामिति शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय शो करते हैं। इसी प्रकार से जब Mn+2, Mn3+ और Fe+2 and Fe+3 ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। और कोबाल्ट+2 और कोबाल्ट+3, निकल+2 और कॉपर+2 ये सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये ऑक्टाहेड्रल यानी कि अष्टफलकीय ज्योमेट्री शो करते हैं। ठीक, इनका जो उप सहसंयोजक अंक यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। इसी प्रकार हम यहाँ आते हैं सेकंड, जैसे जिंक 2 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Cu 2 पॉजिटिव, फिर कोबाल्ट 2 पॉजिटिव और निकल 2 पॉजिटिव। ये जो है आपके जो उप सहसंयोजक अंक है वो 4 यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, चतुष्फल की यानी कि टेट्राहेड्रल और समतल वर्गाकार यानी कि स्क्वायर प्लेनर। ठीक, इनकी जो स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है इनको हम देखेंगे आगे। अभी हम देखते हैं कॉपर प्लस आयन, ये आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि उप सहसंयोजक अंक है उसके लिए 2 होता है, और इसकी स्ट्रक्चर होती है यानी कि ज्योमेट्री होती है रेखीय यानी कि लीनियर। ठीक है, अब यहाँ पे बताया हुआ है प्रयुक्त के अतिरिक्त कॉपर, आयरन, Mn5 उप सहसंयोजक अंक भी रखते हैं, यानी कि ये जो है एलिमेंट्स ये 5 कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो करते हैं, और इनकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी त्रिभुजाकार द्विपिरामिडल यानी कि ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और वर्गाकार पिरामिडल, इसको बोलेंगे हम स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, इसमें एग्जाम्पल बताए हुए हैं जो कि यहाँ नीचे स्पष्ट है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो निम्नलिखित उदाहरणों से कुछ प्रमुख संकुलों के उप सहसंयोजक अंक, ज्यामिति तथा संक्रमण स्पष्ट हो जाते हैं। संकुल के कारण के बारे में विस्तार आगे हम पढ़ सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो उप सहसंयोजक अंक यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 2 है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp होगा, और स्ट्रक्चर इसकी यानी कि ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। सपोज ये मेटल है, इसके साथ में 2 लिगेंड अटैच है। ठीक है, इस प्रकार से तो ये ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी लीनियर। एग्जांपल में देख लो, Ag यहाँ पर रखेंगे हम मेटल के रूप में, और जो NH3 है ये लिगेंड के फॉर्म में यहाँ पर रखेंगे। इस प्रकार इसकी जो अरेंजमेंट हो जाएगी वो क्या होगी, लीनियर। इसी प्रकार से कॉपर साइनाइड 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर हम कॉपर को रखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइनाइड, तो ये हो जाएगी आपकी लीनियर ज्योमेट्री। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट देखते हैं हम, अगर जो कंपाउंड है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। 4 है मतलब एक S होगा और 3 P होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, और इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कुछ इस प्रकार से होता है, ये रहा आपका मेटल और ये रहे आपके 4 लिगेंड। इनके लिए एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं, NiCO4 और जिंक NH3 2 पॉजिटिव, जिंक Cl4 2 नेगेटिव, CuX4 2 नेगेटिव, MnX4 2 नेगेटिव, NiX4 2 नेगेटिव। इस प्रकार से हम इनके एग्जांपल से ये स्ट्रक्चर बता सकते हैं। यहाँ मेटल में निकिल और यहाँ पर आपका लिगेंड आ जाएगा। ठीक है, अब अगली जो ज्योमेट्री है उसके बारे में देखते हैं। अगली जो ज्योमेट्री है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। DsP2 होने पर इसकी जो ज्योमेट्री है वो किस में चेंज हो जाएगी, वर्ग समतल यानी कि स्क्वायर प्लेनर। इसके स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है आपका स्क्वायर प्लेनर, सेंटर में आपका मेटल होगा और यहाँ पर लिगेंड हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, NiCN4 2 नेगेटिव, NiNH3 2 पॉजिटिव, CuNH3 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये हो जाएगा आपका DsP2 की ज्योमेट्री। अब बात करते हैं हम, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 यानी कि उप सहसंयोजक अंक कितना हो 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका DsP3। DsP3 होने पर इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, देखो यहाँ पर मेटल होगा, एक लिगेंड यहाँ पर, दूसरा लिगेंड ये और तीसरा लिगेंड यहाँ पर, और चौथा लिगेंड यहाँ पर, पांचवा लिगेंड। इस तरह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगी आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और एग्जाम्पल देख सकते हो आप, CuCl5 3 नेगेटिव, FeCO5 0। ठीक, इस प्रकार से हम अगला पॉइंट देखते हैं।
अगले पॉइंट में देखते हैं हम, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 6 हो तो दो कंडीशन होगी, एक तो D2sp3 और दूसरा होगा sp3d2। तो यहाँ अगर D2sp3 होगा हाइब्रिडाइजेशन तो ये शो करेगा आपका इनर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि आंतरिक ऑर्बिटल अष्टफलकीय, मतलब जो ऑक्टाहेड्रल है उसके अंतर्गत इनर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करेगा। एग्जांपल यहाँ देख लो, क्रोमियम NH3 6 3 पॉजिटिव, MnCN6 3 नेगेटिव और FeCN6 3 नेगेटिव। और ये आपका पोटेशियम थ्राइस टाइटेनियम F6 और ये स्केडियम F6 3 नेगेटिव। ये जो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं ये शो करते हैं आपके D2sp3 और ये हो जाएगा आपका इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। ठीक, इस प्रकार से अगर sp3d2 आता है और ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 तो ज्योमेट्री इसकी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में ये चेंज हो जाएगा आपका आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। ठीक, और इसमें एग्जांपल देख लो, Fe(F6) 3 नेगेटिव, COH2O6 2 पॉजिटिव, NiNH3 6 2 पॉजिटिव। और इसकी अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होती है। ये ऑल बॉन्ड कितने होते हैं 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। इनमें बॉन्ड वगैरह भी आप लोग याद रखना, जैसे यहाँ पर दिया था ये 120 ये 90 का था और ये 120 का था। इस प्रकार से इससे पहले जो भी एग्जांपल देखे हमने उसमें भी बॉन्ड एंगल आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ लिखा हुआ है ये जो प्रथम द्वितीय संक्रमण श्रेणी तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व इसके अतिरिक्त समन्वय ज्यामिति भी दर्शाते हैं, जहाँ समन्वय अंक 6 से अधिक 7 8 भी हो सकता है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 से ज़्यादा भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया है देखो, जिरकोनियम, हाफनियम, टेक्नीशियम, रेनियम, नियोबियम, टेंटनम, ऑस्मियम, जिरकोनियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और रेनियम, ये जो है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 7 शो करते हैं। और ये यहाँ से जो स्टार्टिंग है ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 शो करते हैं कि जो स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगी। फर्स्ट जैसे 7 तो इसके लिए हो जाएगा आपका पंचभुजीय द्विपिरामिडल, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल। ठीक है, इसी प्रकार से ये यहाँ तक सेम शो करेंगे। और ये हो जाएगा विकृत पंचभुजीय द्विपिरामिडल, यानी कि डिस्टोर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर ये शो करते हैं। ठीक, इसी प्रकार ये हो जाएगा वर्ग प्रति प्रिज्म 10 फलकीय, मतलब ये जो है डोडेकाहेड्रल स्ट्रक्चर शो करते हैं। और ये 12 फलकीय और 10 फलकीय, यानी कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर इस प्रकार से शो करते हैं और इनके ये एग्जाम्पल दिए हुए। ठीक, ये हो गया आपका ज्योमेट्री, यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनकी जो ज्योमेट्री किस प्रकार से शो की जाती है उसके बारे में, अगली प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।